परम शांति। आज मैं ज्ञानियों को ज्ञान की टेस्ट ले रहा हूं और सबको ये पूछ रहा हूं कि जो ज्ञान निराकार परब्रह्म परमेश्वर, जो निराकार परब्रह्म परमेश्वर, जो गुणातीत भावातीत कर्मातीत है, त्रिगुणातीत है, 3 गुणों से भी रहित है, सतो रजो तमो नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो भावना में नहीं आता, भावातीत है, भावना में भी नहीं आता, कर्मातीत, कर्म नहीं करता, वो करवाता है, वो करवाता है। तो अगर उनको कोई याद करता है, निराकार निराकार उनको कोई याद करता है, कोई भी मनुष्य बोले कि मुझे निराकार से, पर ब्रह्म परमेश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, तो मनुष्य आत्मा कितना भी उनको ज्ञान है कि भी उनको पूरा ज्ञान है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी ज्ञान है कि ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, त्रिदेव है, 3 गुण है उसमें, और पूरे ब्रह्मांड में 3 गुण व्याप्त है। फिर भी वो निराकार को बोलता है नहीं, मुझे आत्मा का भी ज्ञान है, आत्मस्वरूप। जैसे बीके वाले आत्मस्वरूप बनकर शिव निराकार को याद करते हैं, मगर ज्ञान के हिसाब से तो उसका कोई नाम रूप रंग कुछ भी नहीं है। वो शिव तो, ये तो हम कहते हैं, अभी के वालों ने कहा है, मगर शास्त्रों में तो निर्गुण निराकार का नाम रूप रंग कुछ भी नहीं। वो तो शिव जिसका नाम है, वो तो शिव आकारी शिव, जो शिव शक्ति शिवपुरी में रहता है, उनका नाम शिव है। वही सत्यम शिवम सुंदरम, ब्रह्मांड का आदि शिव वही है, उनका नाम शिव है। और शिव शंकर, शंकर जो शिव, वही शिव का साकारी रूप है। इसलिए वो शिव शक्ति द्वारा ब्रह्मा विष्णु शंकर पर काम करवाता है और पूरा ब्रह्मांड का कंट्रोल करवाता है। तो निराकार को याद करने वाले आत्मस्वरूप, तो पहले तो यहाँ मनुष्य इंसान बहुत तपस्या, कई ऋषि मुनि निराकार को याद, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म स्वरूप को याद करने वाले। नहीं, मुझे ब्रह्मा भी नहीं चाहिए, विष्णु भी नहीं चाहिए, शंकर भी नहीं चाहिए। तो कई निराकार को याद करते करते हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, कई युगांतर तक उसके संकट निराकार तक गए नहीं। अब निराकार तक गए नहीं क्योंकि वो तो भावातीत है, भावनाओं से परे है। जब कोई अपना टेलीफोन ही बंद करके बैठा हुआ है, स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है, तो तुम कितना भी फोन लगाओ, तुम्हारे मन के संकल्प कितने भी जाए, तो वो तो कैच करेगा ही नहीं। वो तो भावनाओं से परे है, भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत है। उसने तो ब्रह्मांड इसलिए बनाया, तुम्हें कुछ भी चाहिए ब्रह्मांड में, तुम्हें मनुष्य को या देवताओं को, किसी जीव को भी कुछ या आत्मा को चाहिए, तो तुम त्रिदेव के पास जाओ, त्रिदेव तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। बाद में तुम शिवपुरी में आओगे, शिव शंकर को याद करो, शिवपुरी में आओगे, फिर बाद में परम धाम में आओगे। ये नियम है, नेचुरल लॉ है। इसलिए मैं ज्ञानियों को सिर्फ, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी निराकार, तो आत्मस्वरूप में निराकार बनना तो बहुत मुश्किल है। मनुष्य अवतार में निराकार, हम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि बोलना और आत्मस्वरूप में स्थित होना बहुत डिफरेंस है। इसलिए मैं सिर्फ ये प्रश्न पूछता हूँ, क्या निराकार को याद करने से क्या मिलेगा? क्योंकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, उसी को फ्रीक्वेंसी को कैच कर नहीं पाओगे, इसकी स्टेज बनेगी नहीं, और तुम्हारे संकल्प वो कैच करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो भावातीत है। वो तो कान नाक आंख बंद, सब कुछ बंद करके बैठा है। इसलिए हमेशा जो भी भारतवासी हमेशा साकार को मानते हैं, साकार को याद करते हैं, साकार से वर्षा लेते हैं। फिर हाँ, निराकारी स्टेज में जब वो शिवपुरी जाते हैं तो शिवपुरी से भी परमधाम जा सकते हैं। इसलिए एक लॉ बना हुआ है, हमेशा एक लॉ बना हुआ है, जो भी मिलेगा साकार से मिलेगा, निराकार से कुछ नहीं मिलेगा। और निराकार से कनेक्ट ही नहीं होगा, पहले तुम्हारी फ्रीक्वेंसी उससे मैच नहीं होगी। जिसको तुम रो रो के भी मर जाओ तुम, तो भी वो सुनने वाला ही नहीं है, वो तो भावातीत है, तो वो तो सुनने वाला नहीं है। तो क्या तुम्हारे सामने, तुम्हें क्या सुनेगा? इसलिए एक कॉमन सेंस की बात है। कई युगांतर तक मर गए हम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि करके, कुछ नहीं मिला।
अंत में आकारी शिव आकर उसको समझाया, उसको ज्ञान दिया, इमर्ज कराया, बुद्धि में इमर्ज कराया। और आकारी शिव ने आके उसको, आकारी शिव आया उसके हम ब्रह्माष्टमी वाले को, ब्रह्मांड का आदिदेव आया और उसको समझाया, और उनको जो चाहिए था वो आदिदेव ने दिया, निराकार ने। इसलिए ब्रह्मांड का जो लॉ होता है, लॉ के हिसाब से चलना चाहिए। शास्त्रों में क्लियर लॉ है, त्रिदेव से मिलेगा या उसके अवतारों से मिलेगा। इसलिए जो भी, या देवी देवताओं से मिलेगा। मनुष्य देवी देवताओं की तंत्र मंत्र जो है, जो मंत्र प्रयोग करते हैं, मगर अब देवी देवता साकारी और आकारी में है, मगर उनके देवी देवताओं में पावर नहीं है, इसलिए मंत्रों में शक्ति रही नहीं। इसलिए डायरेक्ट बेहद के परम पिता को भी, ये तो हम बताते हैं बेहद के परम पिता निराकार को तुम याद करोगे तो वो निराकार नहीं सुनेगा। साकार बेहद का परम पिता जो जब साकार में आया है, तो साकार से वर्षा मिलता है हमेशा। वर्षा साकार, क्योंकि भावनाओं में वो आता है, साकार में होता है तो वो भावनाओं में आता है। साकार में जब तक वो है तो वो भावनाओं में आता है। तो भावनाओं में जो कोई उसको याद करता है तो उसको वर्षा दे देता है। वर्षा माना यहाँ वरदान देते हैं, चाहे कोई भी हो, उसको याद करने से, योग करने से, ज्ञान योग सेवा धारणा के आधार से उसको वरदान मिलता है। बाकी निराकार कभी भी कुछ भी नहीं, कोई भी निराकार, चाहे निराकार हम कहते हैं मगर उसका रूप रंग आकार नहीं होता, वो कभी किसी से कनेक्ट नहीं होता। ऐसी तरह पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार, वो तो कभी आ गया, बाकी कभी भी कहीं भी आता ही नहीं है। इसलिए जो साकार में रूप होता है उनमें भावना होती है, निराकार में भावना नहीं होती, वो भावातीत होता है। इसलिए वरदान या वर्षा या कुछ भी चाहिए तो कौन देगा? जो भावनाओं में है वही तुम्हारी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी पकड़ेगा। भावनाओं की फ्रीक्वेंसी पकड़ के साकार, भावनाओं की फ्रीक्वेंसी पकड़ के साकार में जो है वो तुम्हें वरदान देगा, और वरदान पूरे करेगा जो साकार का आकारी रूप है। साकार का जो आकारी रूप है, वो जो साकार वरदान देता है वो सारे वरदान की पूर्ति आकारी रूप उसको करेगा। इसलिए कहता हूँ ना, बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप बेहद के बच्चों को हेल्पलाइन हमेशा देता है। तो याद साकार को करना है, तो साकार को याद करने से आपको आकारी बाप तुम्हें हेल्पलाइन देगा। वर्षा भी तुम्हें दादा से मिलना है, वाणियों में भी कहा है हमेशा वर्षा जैसे आकार में है उनसे मिलता है, निराकार से कुछ भी नहीं मिलता। पर क्योंकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच होगी, वो तो कान नाक गुणातीत भावातीत कर्मातीत है, वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंच सकती। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी केवल साकार तक पहुंच सकती है, या ज़्यादा से ज़्यादा विष्णुपुरी तक, इससे आगे नहीं, या तो महादेव तक। भक्ति मार्ग में महादेव को थोड़ा दिन याद किया और महादेव प्रसन्न हो गए और वरदान दे दिया, ऐसी तरह। और विष्णु तो पूरी तक भी नहीं पहुंच सकती कि विष्णुपुरी बहुत ऊपर है, इसलिए तुम्हारी फ्रीक्वेंसी वहां तक भी नहीं जाती। इसलिए विष्णु को याद करना, बहुत पूजा पाठ करना पड़ता है उसका, तब वो विष्णु तुम्हें विष्णुपुरी में ले जाते हैं। ऐसे नहीं विष्णुपुरी में एंट्री मिलती। ये तो ब्रह्मांड की बात है, यहाँ तो हम तो बेहद की बातें करते हैं। इसलिए क्या कहा, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है, और बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। तो बेहद का बाप जो साकार में आया हुआ है, वो बाप का भी पार्ट बजाते हैं। साकारी बच्चों के सामने साकारी बाप भी हैं और दादा भी हैं, तो साकारी बाप और दादा दोनों का पार्ट बजाता है। दादा से वर्षा मिलता है तो अपने पास जो है वो वर्षा बच्चों को देता है, बेहद के बच्चों को वर्षा देता है। तो समझ जाओ, परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम